नमस्कार साथियों, वॉक्स प्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज की न्यूज अपडेट्स। बिहार में नई सरकार के बाद 25 नवंबर को नीतीश कुमार कैबिनेट की पहली बैठक होगी, जहां चुनावी वादे पूरे करने वाले बड़े फैसले हो सकते हैं। पटना में तिब्बी मेडिकल कॉलेज बनेगा। आधार कार्ड के लिए UIDAI नया ऐप ला रही है, जिसमें बायोमेट्रिक लॉक ऑफ QR कोड जैसे सिक्योरिटी फीचर्स होंगे। दुनिया में मंदी का खतरा बढ़ा। अमेजन के जेफ बेजोस ने CNN को चेतावनी दी कि महंगी खरीदारी जैसे कार, टीवी टालें, पैसे बचाएं क्योंकि लंबी मंदी आ सकती है। छोटे बिजनेस को भी बड़े खर्च से बचने की सलाह दी। मोदी सरकार ने वाहनों की फिटनेस फीस 10 गुना बढ़ाई। 20 साल पुरानी कार के लिए 15,000 रुपए, बाइक के लिए 2,000 रुपए लगेंगे, प्रदूषण रोकने व नई गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए। स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स 440 अंक चढ़कर 85,693 पर बंद। निफ्टी में 140 अंक की बढ़त। अडानी को यूपी में बिजली खरीद पर झटका, ग्रुप अपनी आखिरी हिस्सेदारी बेचेगा। भारत ने रूसी तेल आयात 20% घटाया, अमेरिका UAE से बढ़ाया। उत्तराखंड में सीबरथन उत्पादन बढ़ा, हेल्थ इंश्योरेंस सस्ता होगा। ट्रंप ने 60वीं बार दावा किया कि उन्होंने भारत-पाक युद्ध रोका, भारत ने खारिज किया। अमेरिकी रिपोर्ट में पाकिस्तान को जीत बताकर विवाद, भारत अमेरिका डील से 100 टैंक किलर मिसाइलें मिलेंगी। पंजाब किसानों ने 19 दिसंबर को रेल जाम की धमकी दी, कीटनाशकों से किसानों में डिप्रेशन बढ़ा। रक्षा उत्पादन 5 लाख करोड़ का लक्ष्य, 65% मेड इन इंडिया। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में मणिपुर दौरे के दौरान हिंसा प्रभावित क्षेत्र में कहा कि भारत में रहने वाले मुसलमान और ईसाई अपनी पूजा पद्धति व रीति रिवाज बनाए रखते हुए यदि भारतीय संस्कृति अपनाते हैं, देश का सम्मान करते हैं और पूर्वजों पर गर्व महसूस करते हैं, तो वे भी हिंदू ही हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि हिंदू केवल धार्मिक शब्द नहीं, बल्कि हजारों वर्ष पुरानी सांस्कृतिक निरंतरता व सभ्यतागत पहचान है, जो समावेशी है और सभी को अंदर ले सकती है। भागवत ने जोर दिया कि भारत और हिंदू पर्यायवाची है। यह हिंदू राष्ट्र पहले से है, किसी घोषणा की जरूरत नहीं, क्योंकि इसकी सभ्यता इसे दर्शाती है। उन्होंने कहा कि हिंदू संस्कृति खान पान या पूजा तक सीमित नहीं, बल्कि विविधता में एकता वाली है, जो पूर्वोत्तर जैसे क्षेत्रों में दिखती है। RSS का उद्देश्य चरित्र निर्माण व राष्ट्र निर्माण है, न कि किसी का विरोध करना। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत और जॉय माल्या बागची की बेंच ने 19 नवंबर 2025 को सुनवाई में कहा कि सभ्य समाज में महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली यह प्रथा कैसे स्वीकार्य है। अदालत ने पति द्वारा वकील के जरिए तलाक नोटिस भेजने पर भी सवाल उठाए। इसे अस्वीकार्य बताया याचिकाकर्ता हीना ने दावा किया कि यह अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन करता है। लिंग धर्म तटस्थ प्रक्रिया की मांग की है। मोदी सरकार ने वाहनों की फिटनेस फीस 10 गुना बढ़ाई। 20 साल पुरानी कार के लिए 15,000 रुपये, बाइक के लिए 2,000 रुपये लगेंगे। प्रदूषण रोकने नई गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए शुल्क वृद्धि, प्रदूषण नियंत्रण, सड़क सुरक्षा व स्वचालित परीक्षण केंद्रों को मजबूत करने के लिए है, क्योंकि पुराने वाहन उत्सर्जन व दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण हैं। इससे मालिक नई या गाड़ियां खरीदने को प्रेरित होंगे। ऑटो उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन मध्यम वर्ग व कमर्शियल ऑपरेटरों पर बोझ बढ़ेगा। RTO केंद्रों पर भीड़ बढ़ सकती है। इंडिगो एयरलाइंस का संकट दिसंबर 2025 की शुरुआत से जारी है, जो छठे दिन तक पहुंच गया, जिसमें पायलट और क्रू की कमी, विंटर शेड्यूल की गड़बड़ी तथा FDTL नियमों के कारण सैकड़ों उड़ानें रद्द हुईं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे प्रमुख हवाई अड्डों पर 750 से अधिक उड़ानें प्रभावित रहीं। यात्रियों को लंबी कतारों और सूटकेस के ढेरों के बीच घंटों परेशानी झेलनी पड़ी। इंडिगो ने 5-15 दिसंबर तक रद्द उड़ानों का पूरा रिफंड स्वतः देने की घोषणा की है। CEO ने योजना संबंधी चूक स्वीकार करते हुए माफी मांगी तथा 10-15 दिसंबर तक सामान्यकरण का भरोसा दिया है। DGCA और उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो की निगरानी बढ़ाई तथा खिंचाई की, जबकि PMO ने CEO से सीधी बात कर स्थिति पर चर्चा की है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में TMC विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर 2025 को बाबरी मस्जिद जैसी नई मस्जिद की नींव रखने का ऐलान किया, जो 1992 में अयोध्या में ढाए गए ढांचे की बरसी वाले दिन था, जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया। कबीर ने दावा किया कि 3 साल में मस्जिद बनकर तैयार हो जाएगी और इसमें मुस्लिम नेता शामिल होंगे। साथ ही NH-34 पर नियंत्रण की धमकी भी दी। ममता बनर्जी ने विवाद के बीच एकता का संदेश दिया और कहा कि वे कभी विभाजन के आगे नहीं झुकेंगी, जबकि उनकी पार्टी ने कबीर को सांप्रदायिकता फैलाने के आरोप में सस्पेंड कर दिया। रामदेव या BJP नेता नवनीत राणा ने ममता पर तीखा हमला बोला। राम नाम जपें वरना महाराष्ट्र की सरकारों की हालत देखें, कहते हुए बाबर के वंशजों पर निशाना साधा। और 6 दिसंबर को वेस्ट बंगाल में बाबरी की नींव हम रखेंगे। अरे इस देश में ना बाबर पैदा होगा, ना उसकी औलाद इस देश में पैदा होगी, और ना ही कोई बाबरी बनेगी।
ममता दीदी को भी मेरा कहना है कि राम का जाप शुरू कर, नहीं तो महाराष्ट्र में आके महाराष्ट्र की सरकारों की परिस्थिति एक बार आके देखना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 दिसंबर 2025 को गुजरात के वडोदरा में सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद को सरकारी खजाने से बनवाना चाहते थे, लेकिन सरदार पटेल ने इसका विरोध किया। उन्होंने दावा किया कि नेहरू ने बाबरी मस्जिद के मुद्दे को उठाया था, जबकि सोमनाथ मंदिर और राम मंदिर जैसे निर्माण में जनता का पैसा ही इस्तेमाल हुआ। कांग्रेस ने राजनाथ के बयान को झूठ का पुलिंदा बताते हुए माफी की मांग की। कहा कि ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने सरदार पटेल की बेटी मणिबेन पटेल के दस्तावेज शेयर कर कहा कि राजनाथ ने नेहरू पर झूठ फैलाया, जबकि इमरान मसूद और तारिक अनवर ने सबूत मांगे। यह विवाद सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग रहा, क्योंकि बीजेपी ने नेहरू की आलोचना को सेक्युलरिज्म पर सही परिभाषा बताया, जबकि विपक्ष ने इसे पुरानी बातें उछालने का हथकंडा करार दिया। बाबरी मस्जिद बरसी के संदर्भ में यह सियासी घमासान तेज हो गया। रणजीत रंजन ने इसे राजनीतिक माहौल बिगाड़ने वाला बताया। उत्तर गोवा के अरपोरा स्थित बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में 7 दिसंबर 2025 की आधी रात करीब 12 बजे किचन में गैस सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई, जिसमें 23-25 लोगों की मौत हो गई। ज्यादातर क्लब के स्टाफ सदस्य और कुछ पर्यटक। आग इतनी तेज फैली कि बेसमेंट में मौजूद कर्मचारी बाहर नहीं निकल सके। धुआं भर गया और दम घुटने से अधिकांश की जान गई। पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान किया, जबकि सीएम प्रमोद सावंत ने घटनास्थल का दौरा कर उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए और फायर सेफ्टी नियमों की लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई का वादा किया। गोवा डीजीपी आलोक कुमार ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन बचाव में देरी हुई। सभी नाइट क्लबों बारों की सुरक्षा जांच शुरू हो गई। सुरक्षा गार्ड संजय कुमार गुप्ता ने बताया कि रात 11-12 बजे अचानक आग लगी। डीजे डांसर आने वाले थे और भीड़ बढ़ रही थी, लेकिन हादसे के बाद अंदर जाने की इजाजत नहीं मिली। वीडियो वायरल होने से हादसे का भयावह रूप सामने आया। प्रशासन ने लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी दी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगर न्यूज पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद, नमस्कार।